हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर हमारा 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कि 8085 का एडवांस वर्जन है। इसमें एड्रेस लाइन जो होती है 20 बिट की होती है, डाटा लाइन 16 बिट की होती है। इसमें मेमोरी का जो साइज़ होता है वो 1 मेगाबाइट का होता है। दो ऑपरेशन मोड में ऑपरेशन परफॉर्म करता है 8086, मैक्सिमम मोड, मिनिमम मोड। जब प्रोसेसर सिंगल होगा तो मिनिमम मोड में काम करेगा। जब प्रोसेसर दो या दो से ज़्यादा होंगे तो ये मल्टी प्रोसेसर मैक्सिमम मोड में काम करेगा, मल्टी प्रोसेसर के लिए। ब्लॉक डायग्राम फिर हमने देखा था कि ब्लॉक डायग्राम हमारा दो भागों में डिवाइड है, BIU एंड EU। BIU में तीन पोर्शन है, समेसन, रजिस्टर पोर्शन एंड प्री फैच क्यू। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे EU के बारे में, जिसमें 4 पोर्शन है। एक रजिस्टर का पोर्शन जिसमें जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट होती है, ALU यूनिट होती है, एंड फोर्थ वन इज ऑपरेंड एंड फ्लैग रजिस्टर। बस इंटरफेस यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था कि ये जो फंक्शंस परफॉर्म करता है ये फैचिंग का काम करता है और 6 इंस्ट्रक्शंस को प्री फैच क्यूज के अंदर स्टोर करता है। 4 सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर, कोड सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट रजिस्टर एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। फिर हमने पढ़ा था कि 6 बाइट प्री फैच क्यू क्या होती है। ये पहले से ही फैच की हुई 6 इंस्ट्रक्शंस होती है जो इसके अंदर स्टोर की जाती है, और ये फीफो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या होता है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के पास होता है। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट की। एग्जीक्यूशन यूनिट बेसिकली क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। जो इंस्ट्रक्शन हमने पहले ही फैच कर ली है प्री फैच क्यूज के अंदर, उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूशन यूनिट का काम होता है मेनली। इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स को प्रोवाइड करता है डिकोडिंग के लिए, और डिकोड करने के बाद जो ऑपकोड को डिकोड करने के बाद ये सिग्नल्स ALU को भी भेजता है कि हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो कंट्रोल यूनिट इज बेसिकली प्रोड्यूस द कंट्रोल सिग्नल आफ्टर डिकोडिंग द ऑपकोड। ALU के बारे में हम जानते हैं। ALU इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, और रिजल्ट्स जो आएगा इन ऑपरेशंस का उसको किस रजिस्टर में स्टोर करना है ये बात भी हमारा ALU ही बताएगा। अगला है, इसके अंदर 4 जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं जो कि 16 बिट के होते हैं, चारों के चारों 16 बिट के होते हैं। पर हम उन 16 बिट के रजिस्टर्स को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 8 बिट के। एक जो 16 बिट का रजिस्टर है उसको दो भागों में डिवाइड किया, 8 बिट का एक, 8 बिट का दूसरा। ऐसे ही चारों को हम कर सकते हैं। इनमें से पहला जो जनरल पर्पज रजिस्टर है वो है AX, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये 8 बिट का रजिस्टर है, पर हम इससे दो इंडिपेंडेंट 8 बिट के रजिस्टर की तरह भी काम ले सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं AL एंड HL, एक्यूमुलेटर हाई एंड एक्यूमुलेटर लो। ये ऑपरेशन ये रजिस्टर बेसिकली अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के समय एक ऑपरेंड को हम इसके अंदर रखते हैं। अगर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है 8086 में, तो उसके लिए जो भी हमें डाटा चाहिए उनमें से कम एक डाटा हमारा एक्यूमुलेटर में रहना चाहिए, वो इस रजिस्टर में रहना चाहिए। और मोस्टली जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस है उनका जब रिजल्ट आता है, जब वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, तो उस परफॉर्मेंस के बाद जो रिजल्ट आता है उसका रिजल्ट इसी रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। दूसरा रजिस्टर है हमारा BX रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं बेस रजिस्टर।
ये भी 8 बिट के 2 इंडिपेंडेंट रजिस्टर की तरह काम करता है। ये अगला रजिस्टर है हमारा BX रजिस्टर। BX रजिस्टर को बेस रजिस्टर बोलते हैं। ये भी 16 बिट का होता है। इससे भी हम 2 इंडिपेंडेंट 8 बिट के रजिस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, BL एंड HL। इसको हम किसी मेमोरी एड्रेस की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्टर इज CX रजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं काउंटर रजिस्टर। ये भी 16 बिट का होता है, पर इससे भी हम 2 इंडिपेंडेंट 8 बिट के रजिस्टर की तरह काम ले सकते हैं, CL एंड CH। इसका जनरल पर्पज रजिस्टर के अलावा हम इससे काउंटर का भी काम ले सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन में या शिफ्ट और रोटेट इंस्ट्रक्शंस में काम आती है। हमें कितनी बार शिफ्ट करना है, कितनी बार रोटेट करना है, इस चीज़ को भी ये काउंट कर सकता है। नेक्स्ट इज DX रजिस्टर, डाटा रजिस्टर। ये भी जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, 16 बिट का होता है। इससे भी हम 2 इंडिपेंडेंट 8 बिट के रजिस्टर की तरह काम ले सकते हैं, DL एंड HL। ये जनरल पर्पज रजिस्टर के अलावा इसको हम यूज करते हैं एज ए पोर्ट नंबर इन एंड आउट ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस हमारे डाटा को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेना और माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइस को देना इन और आउट इंस्ट्रक्शंस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो हमें किस पोर्ट पे वो पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है, उस पोर्ट का नंबर भी हम इस DX रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। और इस DX रजिस्टर का एक काम और होता है, जब हम 32 बिट की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, तो हमारा जो हायर ऑर्डर वर्ड जो होता है, हायर ऑर्डर बाइट होती है जो 32 बिट में से 16 बिट की, वो इस रजिस्टर में होती है। 16 बिट की तो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आ जाएगा, 16 बिट का हायर ऑर्डर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा DX रजिस्टर में आएगा। एग्जीक्यूशन यूनिट में नेक्स्ट आते हैं हमारे पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर्स, जो कि 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। इन 16 बिट के रजिस्टर से भी हम GPR का काम ले सकते हैं, मतलब कि ये भी जनरल पर्पज रजिस्टर की तरह काम कर सकते हैं। ये 4 रजिस्टर हैं हमारे। स्टैक पॉइंटर SP। स्टैक पॉइंटर बेसिकली स्टैक के टॉप को इंडिकेट करता है कि स्टैक के टॉप का एड्रेस क्या है, वो हम स्टैक पॉइंटर में रखते हैं। नेक्स्ट इज BP, बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर हमारा स्टैक के अंदर किसी भी मेमोरी को इंडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज SI, सोर्स इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर के अंदर हमें सोर्स डाटा को स्टोर करना होता है कि हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए जो सोर्स डाटा होता है वो किस लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है, उस लोकेशन को हम SI रजिस्टर में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इज DI, डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये हमारा डेस्टिनेशन डाटा जो जिस लोकेशन पे स्टोर होता है, उस लोकेशन को हम DI रजिस्टर के द्वारा इंडिकेट करते हैं। एग्जीक्यूशन यूनिट में नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी ऑपरेंड। ऑपरेंड बेसिकली एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट वन इज फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर हमने 8085 में भी पढ़ा था। दिस रजिस्टर इज आल्सो नोन एज स्टेटस रजिस्टर। ये हमारे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ALU के अंदर, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, उनकी कंडीशंस को शो करने के लिए इस फ्लैग रजिस्टर को यूज करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो 0 है या नॉन जीरो है, वो ओवरफ्लो हो रहा है या ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ वंस की पैरिटी इवन है या ओड है। तो इस तरह के इसके अंदर 9 फ्लैग्स होते हैं। 8085 में 5 फ्लैग्स थे, इसमें 9 फ्लैग्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये था बेसिकली हमारा 8086 के बारे में इंट्रोडक्शन।